हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की जो तैयारी है अच्छे से चल रही होगी। तो हमने जो यह सीरीज़ चालू किया है जिसमें हम एग्ज़ाम में जो है बार-बार जो आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं या फिर आने वाले एग्ज़ामों में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसको हम करेंगे। हमारे जो है इस क्लास में सभी सब्जेक्ट जिसमें आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, कंप्यूटर एनवायरनमेंट, आर्ट एंड कल्चर, नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, स्टैटिक जीके, इन सभी से जो है हमने प्रश्न लिए हुए हैं। तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी को हम एक साथ करेंगे। आज की जो यह क्लास है यह क्लास नंबर 6 है। इससे पहले आप लोगों को जो है 5 क्लास हो चुकी हैं। अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। सभी क्लासेस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगी। अगर आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बस आप लोग लास्ट तक क्लास को देखा करिए, जिससे आप लोगों को जो है कंसेप्ट क्लियर होता जाए और पता चले कि आने वाली शिफ्टों में जो है कौन-कौन से एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का जो आपका पहला प्रश्न है महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह कब किया था? महात्मा गांधी जी ने जो है दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह जो है कब किए थे? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सन 1906। सन 1906 में जो है महात्मा गांधी जी ने जो है दक्षिण अफ्रीका में जो अपना जो है पहला सत्याग्रह किए थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपका है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा 28 फरवरी। 28 फरवरी को जो है आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 28 फरवरी। अगला प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है कंप्यूटर वायरस को किस नाम से जाना जाता है? कंप्यूटर वायरस को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा वार्म। किस नाम से कंप्यूटर वायरस को जाना जाता है? तो वार्म के नाम से जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वार्म। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न है आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित थे? आर्यभट्ट जो है किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर होगा गणित और खगोल शास्त्र। आर्यभट्ट जो थे आपका गणित और खगोल शास्त्र से जो है संबंधित थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है किस नदी को बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है? किस नदी को जो है बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी। गंगा नदी को जो है बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न नंबर 6। प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो सही आंसर होगा मुंबई। कहाँ पर हुआ था? मुंबई में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 7। प्रश्न है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? शेरशाह सूरी का जो है मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सासाराम। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सासाराम में स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 आपका है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 जून। 5 जून को जो है आपका विश्व पर्यावरण दिवस जो है आपका मनाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र किस देश को कहा जाता है? दुनिया का जो है सबसे बड़ा लोकतंत्र किस देश को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। भारत को जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है कहा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को जो आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 22 अप्रैल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? किस भारतीय वैज्ञानिक को जो आपका मिसाइल मैन कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जो है भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी कि NAM का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला शिखर सम्मेलन जो है आपका कहाँ हुआ था? तो यह आपका हुआ था बेलग्रेड में। बेलग्रेड में जो है आपका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? संविधान का जो अनुच्छेद 343 है यह आपका किससे संबंधित है? तो यह आपका संबंधित है राजभाषा से। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राजभाषा। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 आपका है, पृथ्वीराज रासो के जो है रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो के जो है रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा चंदर बरदाई। चंदर बरदाई जो है आपके पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 आपका है, प्रश्न है कि किस ग्रह का दिन सबसे छोटा होता है? किस ग्रह का जो दिन है वह सबसे छोटा होता है? तो सही आंसर होगा बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह का दिन जो है सबसे छोटा होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 आपका है, ICICI का जो है पूर्ण रूप क्या है? यानी कि हमसे ICICI का जो है फुल फॉर्म पूछा है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ICICI का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? किस राज्य को जो है भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है छत्तीसगढ़ राज्य को। किस राज्य को कहा जाता है? छत्तीसगढ़ राज्य को। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न है, शीतकालीन ओलंपिक 2022 कहाँ पर जो है आयोजित हुए थे? शीतकालीन ओलंपिक 2022 जो है आपका कहाँ पर आयोजित किए गए थे? तो ये आपका आयोजित किए गए थे बीजिंग में। कहाँ पर आयोजित किए गए थे? बीजिंग में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीजिंग। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो ये आपका है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत भारत का सबसे पुराना पर्वत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरावली पर्वत। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न है, द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? यानी कि द्रव्यमान की जो है एसआई यूनिट क्या होगी? तो ये आपका हो जाएगा किलोग्राम। द्रव्यमान का एसआई मात्रा क्या हो जाएगा? किलोग्राम। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो आपके पहले भारतीय कौन थे? तो सही आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है, कंट्रोल प्लस एक्स का जो प्रयोग किस कार्य के लिए होता है? कंट्रोल प्लस एक्स का जो प्रयोग है किस कार्य के लिए होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कट करने के लिए। कट करने के लिए जो है कंट्रोल प्लस एक्स का जो है शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न है किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? किसे जो है भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न है किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? यहाँ पे क्या पूछा है? सबसे अधिक है। किस राज्य की जो जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है? तो सही आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार राज्य की जो है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न है ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक प्रभाव किसका है? ग्रीन हाउस गैस में जो है सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ग्रीन हाउस गैस में प्रभाव सबसे अधिक होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 आपका है चोल वंश की राजधानी क्या थी? चोल वंश की जो है राजधानी क्या थी? तो सही आंसर हो जाएगा तंजावुर। चोल वंश की राजधानी कहाँ पर थी? तंजावुर थी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है आपका कौन सा है? तो सही आंसर होगा कुंचिकल फॉल्स। कुंचिकल फॉल्स जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है कंट्रोल प्लस पी का उपयोग किस कार्य के लिए होता है? कंट्रोल प्लस पी का जो उपयोग जो है किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका प्रयोग किया जाता है प्रिंट करने के लिए। प्रिंट करने के लिए जो है कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट की का जो है प्रयोग किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो है किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जी ने जो है सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक को लिखे हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 30। प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर आपका कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है आपका विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस युग पर आधारित है? भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है किस युग पर जो है आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा शक संवत। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? शक संवत पे आधारित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है आईसीजी यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो है मुख्यालय कहाँ पर है? आईसीजी यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो मुख्यालय है वह आपका कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेग। कहाँ पर स्थित है? हेग में स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न है किस राज्य में सुंदरवन स्थित है? किस राज्य में जो आपका सुंदरवन स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो आपका सुंदरवन स्थित है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न है कौन सा विटामिन सूर्य का विटामिन कहा जाता है? कौन सा जो विटामिन है जो कि आपका सूर्य का विटामिन कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी को जो है सूर्य का जो है विटामिन कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है महाभारत के लेखक कौन माने जाते हैं? महाभारत के जो लेखक है किसको कहा जाता है यानी कि कौन माने जाते हैं? तो इसका आंसर होगा वेद व्यास। वेद व्यास जी को जो है महाभारत के लेखक कहे जाते हैं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 है जलवायु परिवर्तन पर सीओपी 28 सम्मेलन किस देश में हुआ? जलवायु परिवर्तन पर सीओपी 28 सम्मेलन जो है किस देश में हुआ है?
तो सही आंसर हो जाएगा यूएई। यूएई जो है यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात में जो आपका हुआ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 आपका है, राष्ट्रीय आय का जो अनुमान कौन लगाता है? राष्ट्रीय आय का जो अनुमान है कौन लगाता है? तो सही आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है राष्ट्रीय आय का जो है अनुमान लगाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 है, किसे हॉकी का जो है जादूगर कहा जाता है? किसे जो है हॉकी का जादूगर कहा जाता है? तो सही आंसर होगा ध्यानचंद। ध्यानचंद जी को जो है हॉकी के जादूगर के रूप में जाना जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ध्यानचंद। प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 40। प्रश्न है, किसे क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा देने का श्रेय है? क्विट इंडिया मूवमेंट का जो है नारा देने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा देने का श्रेय किसे जाता है? तो महात्मा गांधी को जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई कितनी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई कितनी है? तो 8,849 मीटर। 8,849 मीटर जो है आपका माउंट एवरेस्ट की जो है ऊंचाई है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 8,849 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 है, कंट्रोल प्लस ए का उपयोग किस कार्य के लिए होता है? कंट्रोल प्लस ए का जो उपयोग किस कार्य के लिए होता है? तो इसका मतलब होता है सब कुछ चुनना, यानी कि सब कुछ सेलेक्ट करने के लिए आपका कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 है, किसे भारत का मिसाइल रक्षा कार्यक्रम का जो है जनक कहा जाता है? किसे जो है भारत का मिसाइल रक्षा कार्यक्रम का जो है जनक कहा जाता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जो है भारत का मिसाइल रक्षा कार्यक्रम का जो है क्या जनक कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 आपका है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जो है पिता किसे कहा जाता है? तो सही आंसर होगा चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज को जो है कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स बैबेज। प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 आपका है, कौन सा ग्रह सबसे गर्म ग्रह है? कौन सा ग्रह जो है सबसे गर्म ग्रह है? तो सही आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है आपका सबसे गर्म ग्रह है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 है, आरबीआई का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ है? आरबीआई का जो गठन है किस अधिनियम के तहत जो है हुआ है? तो इसका गठन हुआ है आरबीआई अधिनियम सन 1934 के तहत। आरबीआई अधिनियम सन 1934 के तहत जो है आरबीआई का जो है गठन हुआ है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 है, संविधान में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध हैं? संविधान में जो है आपकी कितनी भाषाएं जो है आपकी सूचीबद्ध हैं? तो सही आंसर हो जाएगा 22 भाषाएं। संविधान में जो है टोटल 22 भाषाओं को जो है सूचीबद्ध किया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का जो गठन किस वर्ष हुआ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का जो मुख्यालय WHO का जो गठन किस वर्ष हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा सन 1948। सन 1948 में जो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का जो गठन किया गया है।
प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 है, कंट्रोल प्लस जेड का किस काम के लिए प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट की का जो है प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? तो इसका काम होता है अंडो करने के लिए, यानी कि वापस लाने के लिए जो है कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है और आज का आप लोगों का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 50। प्रश्न है, स्टडी ऑफ हार्ट को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ हार्ट को जो है क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्ट, इसको क्या स्टडी ऑफ हार्ट यानी कि दिल के जो ज्ञाता होते हैं, यानी दिल के बारे में जो लोग सीखते हैं हार्ट के बारे में, तो उनको क्या कहते हैं? जो डॉक्टर होते हैं तो उनको कार्डियोलॉजी कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कार्डियोलॉजी। आज के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे सभी को हमने करवा दिया है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को शेयर करिए ताकि सभी लोग तैयारी कर सकें। इस क्लास का जो है अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, और वैसे आप सर्च भी कर सकते हैं टीचिंग विथ गोविंद, वहाँ पर जो है आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।